संजय भाई, हाँ बोलिए। कॉन्फ्रेंस में शेखर जी को भी लाइन पे ले रहा हूँ, आप एक बार बात कर लीजिए, फिर कल का अपना मुलाकात करते हैं। 1 मिनट आप चालू रखिए। ओके। हाँ जी, हाँ जी, संजय भाई लाइन पे बात कर लीजिए। संजय भाई शेखर जी से बात कीजिए। नमस्कार शेखर साहब। हेलो, नमस्कार शेखर भाई। नमस्कार 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 शेखर भाई, नमस्कार। कैसे भाई? हाँ, आप क्यों नाराज भाई? हम लोगों से नाराज अगर चले कैसे? अरे हम तो आपके फैन थे, हम तो आपके शो सभी देख रहे थे, आप और सिंधु भैया सब आते थे तब, और हम तो काफी उत्साही थे। ये पूरे गुजरात के सभी आगे वालों को आना पड़ा, क्योंकि जो पद्मावती के बारे में फिल्म में जो आपने स्टेटमेंट दिया, तो उसमें इतना घिसा पीटा आपने। ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या क्या स्टेटमेंट दिया? एक पहली बात आपको 2-3 चीज बता दें। हाँ, आप ध्यान से सुन लें, ध्यान से सुन लें। ऐसा होता है फिल्म इंडस्ट्री में, ना मुझे संजय लीला भंसाली से कोई लेना देना है, ना फिल्मों से कोई लेना देना। उनके हम भी प्रशंसक रहे हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं। क्या होता है कि जब इस तरह की ऐसा कुछ आपको नजारा देखने को मिलता है कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री के किसी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड आदरणीय एक निर्देशक को बाल पकड़ के खींच के लोग उनको मार रहे हैं, तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि परिवार के किसी इंसान को मारा गया। उसमें हमारा दायित्व ये हो जाता है। देखिए, संजय लीला भंसाली का ना मुझे फोन आया, ना उन्होंने कहा कि तो मैं बहुत कुछ नहीं, ना मैंने उनको फोन किया। एक नागरिक होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि ये सही नहीं है, ये गलत हो गया, ये गुंडागर्दी हो गई है। किसी को भी, आपको अगर कोई भी तकलीफ है, आप टेबल के किनारे किनारे बैठिए और बोलिए सर हमको ये प्रॉब्लम है, आप शूटिंग रोक दीजिए, हम शूटिंग नहीं करने देंगे, आप पहले खुलासा कीजिए, आपका क्या मंशा है, क्या बना रहे हैं, ये बताइए। लेकिन उसके अगर आपने उसका सामान आगे भी बोल रहा हूँ, आगे भी सामान भी थोड़ा किया, उनको मारा। मेरा ये कहना था, ये गुंडागर्दी, आप कोई भी चीज मुझे दिखा दीजिए जहाँ मैंने राजपूतों के बारे में बोला। मुझे तो यही नहीं था कि राजपूत ने किया, मुझे खाली बताया गया कि कुछ गुंडे कुछ लोग फोन करने लगे, मुझे ये बताया गया। हाँ तो नहीं, वो बात आपकी सही नहीं मान रहा हूँ, लेकिन आप एक बात सुनिए, क्योंकि हमें तो क्या हो कि करनी सेना, जो हमारी सेना है, हम तो गुजरात से है, गुजरात महाकाल सेना से, लेकिन करनी सेना ने जो किया उसके ऊपर जो आपने स्टेटमेंट दिया, यानी कि ये घटना सभी को मालूम थी। आप मेरी बात गौर से सुनिए, ये घटना सभी को मालूम थी, लेकिन आपने जो उसका रिएक्शन दिया, जो सिस्टम से दिया, वो सिस्टम गलत थी, वो लफ्ज गलत थे। क्योंकि आपको इतिहास में मरोड़ने की बात की, आपने तो ये भी कहा कि ऐसा कोई इतिहास है ही नहीं, इतिहास कहाँ से बन जाता है। तो आप तो कल ये भी कहेंगे कि रामायण महाभारत था ही नहीं, कौन सीता थी कौन राम थे, मैं तो कोई पहचानता ही नहीं। आप नहीं, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, आपको मैंने पूरा सुना है, आपका फर्ज बनता है आप मुझे भी सुनिए। तो जब ये पहली बात बता दूं कि संजय लीला भंसाली जी की ये चौथी गलती थी। कालवी साहब, करनी सेना की सभी टीम उनके पास सिर्फ बातचीत करने के लिए गए थे, उनके पास कोई भी हथियार नहीं था, बातचीत करने के लिए गए थे। उसके बाद वहां के 2 लोगों ने फायरिंग किया और फायरिंग करने के बाद मामला बिचका और आपस में हाथापाई हुई। ये पूरी घटना को आप समझिए आप। और एक बात सुनिए, ये संजय लीला भंसाली की चौथी गलती थी। हाल ही में मैं एक न्यूज पढ़ रहा हूँ, अभी न्यूज में पढ़ रहा हूँ कि उसके बाद उन्होंने वो दृश्य सब हटा लिए, अभी न्यूज में आया वो दृश्य सब हटा लिए। यानी कि आप सोचिए कि इतिहास के साथ उन्होंने गलती की थी, इसके लिए उनको वो सीन हटाने पड़े। आप समझिए, इतिहास में उन्होंने गलती की थी, उन्होंने। आप सही कह रहे हैं, मैं खाली आप नहीं समझ रहे। मुझे अगर अधूरी कहानी बताई जाती है, मुझे ये तो नहीं पता था कि सामने सामने बात किया और फायरिंग हुई है, तो मुझे नहीं मालूम। मुझे सारी मैंने दृश्य देखा, टेलीविजन में दिखाया और लोग मेरे पास आए कि इस तरह से उन्होंने पीटा। मेरा सिर्फ ये कहना था कि कानून के पास जाइए, कोर्ट के पास जाइए, ये बात तय करने कीजिए। हमारी बात कीजिए, डायरेक्टर को, इतने बड़े डायरेक्टर है, उनको मार दिया बाल पकड़ के, तो ऐसा लगता है कि हम सबकी बेइज्जती हो गई। और वो जो है, आपको ये बता दूं संजय जी, जो आक्रोश होता है ना, वो उस वक्त होता है, क्षणिक होता है। जब आप देखते हैं तो उसको कहते हैं नी जर्क रिएक्शन। नी जर्क रिएक्शन के बाद फिर गुस्सा उधर से भी ठंडा होता है, इधर से भी ठंडा होता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, और डीडी को कुछ बात भी बयान दिया कि राजपूतों के खिलाफ कम मेरी कोई मंशा थी, उनकी हमेशा हम लोग इज्जत करते हैं, वो तो बीच में आते ही नहीं, लेकिन जाने अनजाने, अनइंटेंशनली, अनविटिंगली भी अगर लगता है कि उनके जज्बात को आघात पहुंचाए, आहत पहुंचाए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, जबकि मेरी ये कोई मंशा ही नहीं थी। मैं तो आगे आते बात कर रहा हूँ। ठीक है भैया, मुझे तो आपके साथ बात करके पहले तो ये मालूम पड़ा, क्योंकि आपको तो ये मालूम ही नहीं था कि ये घटना राजपूत की हो, और आपने स्पेशल राजपूत या क्षत्रिय को टारगेट किया है। जो आप अभी बोल रहे हैं, इस तौर पे मुझे और सभी को मालूम होगा ये।
वरना हमको तो आपको मालूम बता दो और जी मैं बात करना चाहता हूँ, मैं शेखर जी मैं आपसे बात करना थी, प्रश्न कहता कि अगर हमारे इतिहास की कोई देवी सती माता के साथ अगर गलत सीन दिखाए जाए तो ये आप सही मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी जो हिंदुस्तान का जो संस्कार है उसी संस्कार में रामलीला होती है, जहाँ रामलीला में राम हनुमान सीता को अलग अलग वेशभूषा में मजाकिया तरीके से भी दिखाया जाता है। और हिंदू जो संस्कार हम लोग इसीलिए इतने इस पे गर्व महसूस करते हैं क्योंकि हम लोग लिबरल लोग हैं। हम लोग मुस्लिम की तरह इतना बुरा नहीं मानते, हर चीज के लिए हम लोग कट्टरपंथी नहीं है। अगर रामलीला में देखिए हनुमान जी सिगरेट पी रहे हैं और राम जी मोबाइल पे बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसका बुरा इसलिए नहीं मानते क्योंकि बुरी मंशा से नहीं किया जाता है। कितनी फिल्मों में देखिए रामलीला का मजाक उड़ाया, जाने भी तो यारों में पूरे महाभारत का मजाक उड़ाया, लेकिन हमने उससे उसका परिवेश जिसमें किया गया था हमने उसको समझा। मेरे दिमाग में रोष होता, मेरे हृदय में अगर कुछ भी रोष होता, कुछ भी गलत होता, मैं जाके पुलिस को पेश करता, ये कुछ नहीं किया मैं, क्योंकि मेरा दिल साफ है। मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको बता दूं माफी मांगने से कुछ पता नहीं हो जाता। मैंने तो एक नागरिक होने के नाते अपना जो कर्तव्य है वो निभाया, लेकिन उसकी वजह से अगर कोई आहत हुआ है तो डेफिनेटली मैं माफी मांगूंगा, एक बार जब 2 बार मांगूंगा, उससे कोई धोखा बुरा नहीं। अब मैं आपको बता दूँ दीजिए, अब मैं सबकी कर सकता हूँ और मैंने जितने भी शूज किए हैं मुझे शेखर जी, प्रधानमंत्री से भी आपको बता दूं कि अटल जी ने गाड़ी रोक के मुझे गले लगाया, कहा कि तुम मुझ पर जब बोलते हो टीका टिप्पणी तो सबसे ज्यादा महसूस होता। मैंने कभी इसका बुरा नहीं माना। वो अलग बात है, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा था, लेकिन पहले तो बात यहाँ पे खत्म हो जाती क्योंकि आपने ना तो किसी क्षत्रिय राजपूत को टारगेट किया था, आपने एक आम नागरिक के तौर पर आपने बात की, वो तो मैं समझ गया, हम दोनों की बात से पता चला। लेकिन मैंने आपको एक ही प्रश्न पूछा कि हमारे क्या इतिहास के साथ जो सती हुई है 16,000 रानियों, जो सभी समाज की रानियां थी, ना तो सिर्फ राजपूत ना तो सिर्फ सती, उसके ऊपर अगर फिल्म बन रही है, उसके गलत सीन दिखाई दे जा रहे खिलजी के साथ, क्या आपको वो सही लगेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल नहीं लगे, बिल्कुल नहीं लगे। मैं आप जी अगर आप समझ लें मेरी मंशा, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हमारे इतिहास को थोड़ा मरोड़ा जाए। मैं गुस्से में सिर्फ ये कह रहा था, मेरा गुस्सा कहीं और था। मेरा गुस्सा सिर्फ इसलिए था कि किसी को जाके जूता चप्पल न मारो भाई, यही मेरा गुस्सा था। मैंने वो इतिहास की बात अगर निकली भी होगी तो अब क्या है, उस वक्त आदमी थोड़ा सा गुस्से में इसलिए रहता कि हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी में वो कल उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा। हम उनकी फिल्में देखते हैं, प्रशंसा करते हैं, सब लोग एक दूसरे के लिए हैं। आप लोग देवानंद दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन को देख के बड़े हुए हैं। आप बताइए कि ट्विटर पे कभी कभी बच्चन साहब को गाली देते हैं लोग, मुझे दुख होता क्यों देते हैं? अलग बात है ट्विटर की, लेकिन जिस तरीके से आपने वो वीडियो अपलोड किया था उस तरीके आप वीडियो में ये अपलोड कर दीजिए कि भैया ये किसी समाज को मैंने कोई अपलोड नहीं किया है, वो तो टीवी वालों ने किया है। टीवी वालों ने किया नहीं, लेकिन आप व्हाट्सएप के जरिए किसी भी जरिए अपलोड कीजिए कि किसी समाज या किसी हिंदू संगठन को टारगेट किए करके मैंने नहीं किया, आम नागरिक के तौर पर मैंने किया है। अगर सही में किसी को गलत लगाओ तो मैं समझ आता हूँ, आप एक वीडियो अपलोड कर दीजिए, वो घूमना फिरना शुरू हो जाएगा। मैं व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, मैं तो अभी मुंबई से बाहर कल आऊंगा, कल मैं आप चाहे मुझसे मिल भी लें, आपके सामने बैठ के वो वीडियो मैं बना लूंगा, आपको दे दूंगा, आप पूरी जगह को दिखा दीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं भी अपलोड कर दूंगा, आप कर दीजिए, कभी कर दीजिए, मैं कंटिन्यू चैनल खुला के बोल देता हूँ। नहीं देखिए, हम अभी गुजरात से आए और आप सिर्फ व्हाट्सएप पे करके आप भेज दीजिए, व्हाट्सएप करके भेज दीजिए। कहाँ भेजो? बस नंबर में भेजता हूँ, वो दूसरा नंबर एक भेजता हूँ, मैं कोठारी जी को देता हूँ, मैं दूसरा व्हाट्सएप नंबर आप कोठारी जी को दे दीजिए, मैं उसको भेज दूंगा, उसमें क्या है। बिल्कुल मैं तो कभी किसी चीज के लिए नाश किया ही नहीं। हम तो आपको देखते हैं, हम तो पहले से देखते हैं, आपके प्रोग्राम देखते हैं हम, और हम नहीं और पूरे हिंदुस्तान में सभी लोग देखते हैं, इज्जत करते हैं आपकी, और आपने ये स्टेटमेंट दिया इसलिए हमें परेशानी हुई कि ऐसा क्यों किया शेखर भैया ने। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अब बात फिनिश हो गई, हम समझ गए, खत्म। आप बस बात समझ गए, ये बहुत बड़ी बात खत्म हो गई, क्योंकि हर चीज के 2 पक्ष होते हैं, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। आप मेरी बात समझ लीजिए, मैं आपकी बात समझ लूंगा, खत्म। नहीं बाकी खत्म। बिल्कुल शेखर जी, गुजरात आइए तो हमें याद करिएगा, माता सेना सेवा में खाते हैं। हमारा व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी, न समाज से, न किसी व्यक्ति से, नहीं। मैं खुशमिजाज इंसान हूँ, मैं ऐसे के दोस्तों ये ऐसा कभी कहने वाले से आ जाते, देखिए ऐसा किया, देखिए उन्होंने मार दिया, देखिए आपको क्या करना है, उसमें आदमी थोड़ा हो सकता है कि उसको बातें साधु निकल जाए, लेकिन कहीं ये वर्षा नहीं थी कि राजपूत लड़कियों को हुआ राजपूत लक्ष्यराज जी महाराज जी, उदयपुर महाराज जी सबसे अच्छे मित्र है राजपूत हमारे
हमारे परिवार में ब्याहे हुए लोग हैं, हमारे साथ काम करते हैं, ऐसा क्यों करूँगा? बस वो जो स्टेप जो करनी सेना किया तो वो आपको मालूम नहीं था, इसलिए आपने बोला था, यानी कि कुछ कसम खुदा की मुझे मालूम करनी सेना क्या, मुझे अगर बताया जाता तो मैं पागल थोड़ी मैं बोलूँ, मुझे लगा पता नहीं तो ऐसे ही है। तो अब वो लेकिन अब की बार आप इतने बड़े एंकर है, अगली बार मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड के ऊपर अगर कोई आँच आए तो आपको भी कुछ बयान देने का एक तरीका होता है, लेकिन अगली बार अगर कोई भी ऐसी घटना घटित हो तो आप, मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि पूरी आप सोचिए समझिए उसके बाद में स्टेटमेंट दीजिए, यानी कि फिर से कोई गलती किसी और समाज के साथ ना हो। ठीक है, हम तो यहाँ से ये जीरो कर देते हैं, लेकिन मैं आपके लिए इसलिए कहना चाहूंगा मैं, तो कोठारी जी को मैं एक नंबर देता हूँ, वहाँ को व्हाट्सएप द्वारा इतना कर दीजिए। ठीक है, नमस्कार। हम कल संजय भाई नमस्कार, कल हम लोग कोई मजाक न रखे, कोई रोष न रखे और लोगों को बोले इस तरह से गालियाँ देने से और मैसेज देने से तुरंत मैं तो देखिए शिखर भाई मैं तो तुरंत अभी ही एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो पूरा हम दोनों के बीच में जो बात हुई है कि कोई भी शिखर भाई के ऑफिस पे या घर पे या कहीं पे भी कॉल ना कीजिए, समझिए, वो मैं अपनी तरफ से मैं बोल दूंगा, लेकिन आप अपना वीडियो भेज दीजिए कि किसी क्षत्रिय हिंदुस्तान के क्षत्रिय राजपूत को मैंने ऐसा नहीं टारगेट किया था, मेरे ऐसा कहना, वो आपको मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं, आप बहुत ही पावरफुल है, कोई बात नहीं, ठीक है, कल कर दूंगा मैं, आज तो बाहर हूँ, आज जरा शो में बिजी हूँ, कल आते ही सबसे पहला काम मैं वो करके और अपलोड हो जाए। ओके, मेरा बाजार। ओके संजय भाई एक मिनट संजय भाई, तो आप अभी अपलोड करके बताने वाले वो वीडियो मुझे भी भेज देना ना। हाँ ठीक है, तुरंत मैं आपको भेज दूंगा। जैसे कोई भी अगर हिंदुस्तान से आपको, मैं करनी सेना के जो अध्यक्ष है दोनों, उन दोनों को भी मैं भेज दूंगा और दोनों से मैं टेलीफोन के जरिए बात करूंगा। और करनी सेना के अध्यक्ष है, करनी सेना के जिसके लोग हैं उनसे अपराधी हूँ, अगर जाने क्यों भी आज पहुंचे हैं या उनके जज्बात के लिए क्षमा, क्योंकि उनका मेरी थी ही है। नहीं, बिल्कुल हो। ओके, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, ओके बाय। संजय भाई, हाँ बोलिए। कॉन्फ्रेंस में शेखर जी को भी लाइन पर ले रहा हूँ, आप एक बार बात कर लीजिए, फिर कल का